हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आईफोन की क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जिससे हम परमानेंट अनलॉक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो को बताया था कि कैसे आईफोन आपके अभी फ़िलहाल के लिए नहीं हो रहे हैं, सर्वर ऑफ है। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि आमिर भाई ऐसी वेबसाइट बताओ। देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो बताते हैं कि आईफोन होता है। मैंने भी 2-3 जो वेबसाइट है उनका रिव्यू करा है, बट मैं उनमें क्लियर कर देता हूँ कि भाई ऐसा iCloud अनलॉक नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपके फ़ोन का बैकअप लेते हैं एंड देन उसको रखते हैं अपने पास, अपने पैनल के ऊपर। जब आपका फ़ोन रीसेट वगैरह हो जाता है, आपका अगर पर्सनल सेट होगा ना, तो आप कोई भी फ़ोन का पासवर्ड नहीं भूलोगे। पासवर्ड वो लोग भूलते हैं जिनको वीवो ओप्पो चलाना होता है और वो आईफोन चलाते हैं। समझ लो, मतलब कि आपका इतना यूज़ नहीं है फ़ोन चलाने का, लेकिन आप वो फ़ोन चला रहे हो जो आपकी बाहर है, मतलब कि वो आपके यूज़ में नहीं है। आईफोन का iCloud का पासवर्ड वही लोग भूलते हैं अक्सर जो होता है, या फिर जो फ़ोन चोरी वगैरह हो जाता है। एक ये वेबसाइट है आईफोन की। बहुत सारे लोग मेरे को इस बात का मैसेज कर देते हैं कि हमें भाई हमको वेबसाइट बताओ जिससे हम लोग अपने IMEI नंबर से सीरियल नंबर चेक कर सकें। तो आपको आज के वीडियो के अंदर कुछ चीज़ बताता हूँ, समझाता हूँ कि कौन कौन से मॉडल होते हैं और वेबसाइट कौन कौन सी वर्किंग है या नहीं है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, मेरे पास ये आईफोन 11 प्रो मैक्स है, इसका IMEI यहाँ से हम कॉपी करते हैं और देन ये वाली वेबसाइट है, इसको आप कॉपी कर लेना। iCloud मेरे को अच्छी वेबसाइट लगती है, फ्री वाली है, मतलब कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल देगी। सोल्ड नहीं निकालती है ये, ठीक है, तो लेकिन इन्फॉर्मेशन निकाल देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन से निकाल दिया। हमको ये चीज़ चेक करनी होती है, फाइंड माई डिवाइस ऑन है या ऑफ है, ये चेक करना होता है। अच्छा, लोस्ट मोड होगा तो वो इसमें नहीं आएगा, लोस्ट मोड की अलग वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, इसमें आप सिर्फ FMI ऑन चेक करेंगे। FMI ये होता है कि आपके मोबाइल का ऑन हुआ हुआ है, जो फाइंड माई डिवाइस ऑन है, मतलब कि आपका जो iCloud है वो ऑन हुआ हुआ है। देखो, कुछ अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। FMI का मतलब ये होता है कि अगर आपका सेट ओपन मेन्यू है, सेट चालू कंडीशन में है, तब भी अगर FMI दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो iCloud है वो ऑन है। अगर FMI ऑफ है और सेट लॉक कंडीशन में, तो आप फ्लैश कर सकते हैं और आपका जो iCloud है वो नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग मैसेज थे कि हमें अगर फ़ोन डिसेबल मोड पे कोई बड़ा मॉडल है तो उसका अगर हमें चेक करना हो कि भाई इसमें फाइंड माई डिवाइस ऑन है ऑफ है, ताकि हम फ्लैश करने से पहले उसको बता दें कस्टमर को। क्योंकि कस्टमर आता है ना, तो कस्टमर से आप डील ऐसे ही करते हैं कि iCloud की डील अलग करेंगे और पासवर्ड की डील अलग करेंगे। अगर पासवर्ड लोगे तो अलग बात है, कस्टमर को ID पासवर्ड पता ही नहीं है, तो उसमें फिर आप ना सिम ट्रे के ऊपर जो IMEI की वो जो होती है ना, आईफोन की सिम ट्रे होती है, पुराने मॉडल में आती है, तब तो खैर मुश्किल है। जो सिम ट्रे होती है उस पर IMEI नंबर लिखा होता है, तो वहाँ से IMEI नंबर निकाल लो एंड देन उसको यहाँ पे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। ठीक है, एक वेबसाइट ये हो गई। एक वेबसाइट है मेरे पास ये वाली IMEIcheck.com, मेरे को ये अच्छी लगती है, फ्री की वेबसाइट है। 2-3 वेबसाइट है जो वर्किंग है, यहाँ से आप IMEI लोगे। सिर्फ ये तो वेबसाइट है जो वर्किंग है, और जो भी वेबसाइट हैं जो इस बात को दावत करती हैं कि हम आपका जो आईफोन है उसका iCloud अनलॉक कर देंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज ये है कि हमें भाई कमेंट्स आते हैं कि हमने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा, वहाँ पे $50 बता रहा, कोई $60 बता रहा, और हमने पेमेंट भी कर दिया और उसके बाद वेट कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं होता। वो नहीं होता, वो प्रोसेस नहीं है आईफोन का iCloud का। ठीक है, तो उसमें भाई उसमें कमेंट्स भी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, वो कमेंट्स उन्हीं लोगों की होती है, ये बात याद रखना आप। ठीक है, आपकी अपनी कमेंट्स नहीं होगी उसके अंदर, आप खुद मतलब वैसा बंदा कोई कमेंट्स नहीं करेगा। तो यहाँ से हम ना जो आईफोन के जो 10 सुपर के जो मॉडल है ना, उसमें आपको दोनों IMEI नंबर डालने पड़ेंगे। एक तो IMEI ये हो गया आपका 23 वाला, कि वो 63 वाला। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये आप यहाँ से कॉपी करें एंड देन स्टिकी नोट्स। ठीक है, यहाँ से कॉपी करो और ये पेस्ट कर दो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी, ये लिखा हुआ सिम अनलॉक है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हमने जो चेक करा था वो सिम अनलॉक का चेक करा है, तो करियर भी अनलॉक है, इसका मतलब कि इसके अंदर ये भी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। अगर आपका आईफोन डिसेबल मोड पर है तो आपको ये चीज़ चेक करनी हो कि भैया सिम चलेगी नहीं चलेगी। कस्टमर जब फ़ोन लाता है तो उसको नहीं पता होता है। ओरिजिनल जो कस्टमर होगा ना, जिसको नॉलेज होगी आईफोन की, वो घर पे बैठे हार्ड रीसेट कर सकता है। आप इस बात को जानते हैं, अगर फ़ोन डिसेबल हो जाता है ना, तो मैकबुक के अंदर, विंडोज़ के अंदर आप अपनी एप्पल ID यूज़ करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहाँ से वाइप डाटा करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। तो वो कस्टमर जो होता है ओरिजिनल, वो खुद कर लेता है। जिनको नहीं पता होता, जिनको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, वो आपके पास फ़ोन लेकर आएंगे। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे पेड भी है सर्विस, लेकिन फ्री वाली जब अच्छे खासे चल रही है, आप सिर्फ यहाँ पे IMEI डाल के भी अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हो, यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम iCloud का चेक करते हैं।
और फिर आपको मैं वेबसाइट बताता हूँ। मार्केट के अंदर 4-5 वेबसाइट ऐसी हैं जो कि दावा करती हैं कि वो आई क्लाउड अनलॉक करती हैं, बट वो सब फेक होती हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो हाल फिलहाल में कोई भी नहीं है। वेबसाइट पे कभी भी आईफोन सबमिट मत करना। एग्जांपल के लिए जैसे कि आई रिमूवल प्रो है, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आई रिमूवल प्रो है, जबकि ये दिखा रहा है कि भाई आप 6S से लेकर 10 तक के मॉडल $15 से $35 के बीच में वो पेमेंट करेंगे एंड देन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है। आई डोंट नो ये फ्रॉड है या फिर ये इनकी कमी है कि यहाँ से कस्टमर बाय करता है, रजिस्टर करवाता है, लेकिन उसके बाद वो फ़ोन नहीं होता है, पता नहीं क्यों। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें भाई हमने डायरेक्ट यहीं से करा था, क्योंकि जो दूसरा बंदा वो महंगा डील कर रहा था और यहाँ से हमने बाय करा, हम रजिस्टर नाउ करते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर डालोगे ना आप, तो उसके बाद 6S to 10 का ये मॉडल हैं सारे, ठीक है। हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास ये 13 देखते हैं क्या कहता है। तो उसमें फिर वो डॉलर आता है कि भैया आपका ये तो खैर मना कर रहा है, तो उसमें पहले आपको जेलब्रेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से मत करना, या फिर आई की जो वेबसाइट है उससे भी मत करना। कभी भी वेबसाइट से किसी भी आई क्लाउड को रिमूव करने की कोशिश मत करना, वो नहीं होगा, वो सब फेक होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा प्रोसेस है वो ये कि आप जिससे काम करवा रहे हैं बस उसी से काम करवाते रहिए। अभी फ़िलहाल के लिए आईफोन की जो सर्विस है वो ऑफ़ है मार्केट के अंदर। ऑन होगी तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। बस आज के वीडियो में ये बात समझाने के लिए कि मार्केट के अंदर जितनी भी वेबसाइट हैं सब फेक होती हैं, किसी में भी आई क्लाउड का काम नहीं होता। कोई अगर ट्रस्टेड बंदा हो वो बात कहे कि हाँ होता है, तो उससे को आप पहले करके दो, फिर हमसे पेमेंट लो, बात ख़त्म। अगर वो पहले करके दे रहा है, पेमेंट बाद में दे रहे हो, तो फिर अच्छी बात है, कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर नहीं कर रहा, पेमेंट फर्स्ट मांग रहा, तो फिर 100% फ्रॉड करेगा, ठीक है। मैंने वीडियोस बनाई तो उसके बाद वो जो कमेंट आने शुरू हुए हैं कि इसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, इसने कर दिया, तो वो सबके साथ होता ही है, ठीक है। तो एक चीज़ और दिखा रहा था मैं आपको, आई क्लाउड में भी इन लोगों ने दे रखा है ऑप्शन कि आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ से मत करना। अगर यहाँ से करोगे तो फिर आपको महंगा भी पड़ सकता है, हो सकता है कि वो ना हो। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग एक्टिवेशन करते हैं तो 1 से 2 मिनट के अंदर वो प्रोसेसिंग चल जाती है, लेकिन हो सकता है इनके पास घंटों का प्रोसेस हो, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें आप $59 का पड़ रहा है इनका, अगर ये सर्विस दे रहे हैं 59 से 99, 59.99, अच्छा 59.99, और अभी डॉलर का रेट शायद 82, 4,900 वही रेट है, लेकिन महंगा है। हम तो 4,000 में कर रहे हैं iPhone 10। $59 कितने का पड़ रहा है? महंगा पड़ रहा है ना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोई सी वेबसाइट से करोगे तो जाहिर सी बात है अपना प्रॉफिट तो रखेगा इस चीज़ को लेके। तो आप अच्छा, आईफोन का जो सिम अनलॉक का जो प्रोसेस है वो फिलहाल के लिए ऑफ है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, बाईपास सिम करियर लॉक सर्विस सस्पेंडेड, बंद कर रखी है उन्होंने। सिम की जो सर्विस है वो किसी भी ट्वीट में अभी फ़िलहाल के लिए नहीं आई हुई है, या तो वो सर्वर से जो डायरेक्ट जिसके पास सर्विस है, या फिर आप उसकी टेंशन मत पाला करो। अगर आपके पास ये वाले सेट आते हैं सिम अनलॉक वाले, कंट्री लॉक वाले, तो वो आप डायरेक्ट अगर आपके पास पार्टी हो तो आप करवा सकते हैं, वरना किसी वेबसाइट पे जाके किसी टूर में जाके आप करोगे तो वो नहीं होगा, याद रखना। जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। आईफोन के चक्कर में पढ़ोगे, शुरुआत में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ज़रूर पढ़ोगे। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगे जहाँ पर वो दिखाएंगे कि उनका सेट हो रहा है। बहुत सारी, मैं किसका नाम लूँ, बहुत सारी वेबसाइट है जिन लोगों ने कमेंट्स बंद कर रखे होते हैं और वीडियोज़ बना रखे हैं कि भाई ये वाली वेबसाइट है वर्किंग है और आप चेक कर सकते हो। नहीं होती है वो वर्किंग, सिर्फ और सिर्फ जितनी वेबसाइट है वो फिर वो 3D टूल की कॉपी कर रही होती है कि वो आपको डाटा ले रही हैं एंड देन बैकअप ले रही हैं। देखो, अगर आपके पास ओरिजिनल फ़ोन है और आपका वर्किंग कंडीशन में फ़ोन है तो आप बैकअप ले सकते हो यहाँ से, अपने फ़ोन का बैकअप लेके रख लो। जब कभी आप ID पासवर्ड भूलोगे तो उसमें वो सेव हो जाता है एंड देन उसको रिस्टोर कर सकते हो, तो मसला नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करो। व्हाट्सअप का जो नंबर है वो इस बार नंबर मैं कमेंट्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, क्योंकि मैसेज आ रहे थे बहुत सारे लोगों के, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आईफोन की क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जिससे हम परमानेंट अनलॉक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो को बताया था कि कैसे आईफोन आपके अभी फ़िलहाल के लिए नहीं हुए हैं, सर्वर ऑफ है। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि आमिर भाई ऐसी वेबसाइट बताओ। देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो बताते हैं कि आईफोन होता है। मैंने भी 2-3 जो वेबसाइट है उनका रिव्यू करा है, बट मैं उनमें क्लियर कर देता हूँ कि भाई ऐसा आई क्लाउड अनलॉक नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपके फ़ोन का बैकअप लेते हैं एंड देन उसको रखते हैं अपने पास, अपने पैनल के ऊपर। जब आपका फ़ोन रीसेट वगैरह हो जाता है, आपका अगर पर्सनल सेट होगा ना तो आप कोई भी फ़ोन का पासवर्ड नहीं भूलोगे। पासवर्ड वो लोग भूलते हैं जिनको वीवो ओप्पो चलाना होता है और वो आईफोन चलाते हैं, समझ रहे हो। मतलब कि आपका इतना यूज़ नहीं है फ़ोन चलाने का, लेकिन आप वो फ़ोन चला रहे हो जो आपकी
बाहर है, मतलब कि वो आपके यूज़ में नहीं है। आईफोन का iCloud का पासवर्ड वही लोग भूलते हैं अक्सर जो होता है, या फिर जो फ़ोन चोरी वगैरह हो जाता है। एक ये वेबसाइट है आईफोन की। बहुत सारे लोग मेरे को इस बात का मैसेज कर रहे थे कि हमें भाई हमको वेबसाइट बताओ जिससे हम लोग अपने IMEI नंबर से सीरियल नंबर चेक कर सकें। तो आपको आज के वीडियो के अंदर कुछ चीज़ बताता हूँ, समझाता हूँ कि कौन कौन से मॉडल होते हैं और वेबसाइट कौन कौन सी वर्किंग है या नहीं है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, मेरे पास ये iPhone 11 Pro Max है, इसका IMEI यहाँ से हम कॉपी करते हैं और देन ये वाली वेबसाइट है, इसको आप कॉपी कर लेना। फ्री iCloud मेरे को अच्छी वेबसाइट लगती है, फ्री वाली है, मतलब कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल देगी। सोल्ड नहीं निकालती है ये, ठीक है, तो लेकिन इन्फॉर्मेशन निकाल देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन से निकाल दिया। हमको एक चीज़ चेक करनी होती है, फाइंड माई डिवाइस ऑन है या ऑफ है, ये चेक करना होता है। अच्छा, लोस्ट मोड होगा तो वो इसमें नहीं आएगा, लोस्ट मोड की अलग वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, इसमें आप सिर्फ FMI ऑन चेक करेंगे। FMI ये होता है कि आपके मोबाइल का ऑन हुआ हुआ है, जो फाइंड माई डिवाइस ऑन है, मतलब कि आपका जो iCloud है वो ऑन हुआ हुआ है। देखो कुछ अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। FMI का मतलब ये होता है कि अगर आपका सेट ओपन मेन्यू है, सेट चालू कंडीशन में है, तब भी अगर FMI दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो iCloud है वो ऑन है। अगर FMI ऑफ है और सेट लॉक कंडीशन में, तो आप फ्लैश कर सकते हैं और आपका जो iCloud है वो नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग के मैसेज थे कि हमें अगर फ़ोन डिसेबल मोड पे कोई बड़ा मॉडल है तो उसका अगर हमें चेक करना हो कि भाई इसमें फाइंड माई डिवाइस ऑन है ऑफ है, ताकि हम फ्लैश करने से पहले उसको बता दें कस्टमर को। क्योंकि कस्टमर आता है ना, तो कस्टमर से आप डील ऐसे ही करते हैं कि iCloud की डील अलग करेंगे और पासवर्ड की डील अलग करेंगे। अगर पासवर्ड लोगे तो अलग बात है, कस्टमर को ID पासवर्ड पता ही नहीं है, तो उसमें फिर आप ना सिम ट्रे के ऊपर जो IMEI की वो जो होती है ना, आईफोन की सिम ट्रे होती है, पुराने मॉडल में आती है, तब तो खैर मुश्किल है। जो सिम ट्रे होती है उस पर IMEI नंबर लिखा होता है, तो वहाँ से IMEI नंबर निकाल लो एंड देन उसको यहाँ पे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। ठीक है, एक वेबसाइट ये हो गई। एक वेबसाइट है मेरे पास ये वाली IMEIcheck.com, मेरे को ये अच्छी लगती है, फ्री की वेबसाइट है। 2-3 वेबसाइट है जो वर्किंग है, यहाँ से आप IMEI लोगे। सिर्फ ये तो वेबसाइट है जो वर्किंग है, और जो भी वेबसाइट हैं जो इस बात को दावत करती हैं कि हम आपका जो आईफोन है उसका iCloud अनलॉक कर देंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज ये है कि हमें भाई कमेंट्स आते हैं कि हमने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा, वहाँ पे $50 बता रहा, कोई $60 बता रहा, और हमने पेमेंट भी कर दिया और उसके बाद वेट कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं होता। वो नहीं होता, वो प्रोसेस नहीं है आईफोन का iCloud का। ठीक है, तो उसमें भाई उसमें कमेंट्स भी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, वो कमेंट्स उन्हीं लोगों की होती है, ये बात याद रखना आप। ठीक है, आपकी अपनी कमेंट्स नहीं होगी उसके अंदर, आप खुद मतलब वैसा बंदा कोई कमेंट्स नहीं करेगा। तो यहाँ से हम ना जो आईफोन के जो 10 से ऊपर के जो मॉडल है ना, उसमें आपको दोनों IMEI नंबर डालने पड़ेंगे। एक तो IMEI ये हो गया आपका 23 वाला, कि वो 63 वाला। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये आप यहाँ से कॉपी करें एंड देन स्टिकी नोट्स। ठीक है, यहाँ से कॉपी करो और ये पेस्ट कर दो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी, ये लिखा हुआ सिम अनलॉक है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हमने जो चेक करा था वो सिम अनलॉक का चेक करा है, तो करियर भी अनलॉक है, इसका मतलब कि इसके अंदर ये भी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। अगर आपका आईफोन डिसेबल मोड पर है तो आपको ये चीज़ चेक करनी हो कि भैया सिम चलेगी नहीं चलेगी। कस्टमर जब फ़ोन लाता है तो उसको नहीं पता होता है। ओरिजिनल जो कस्टमर होगा ना, जिसको नॉलेज होगी आईफोन की, वो घर पे बैठे हार्ड डिसाइड कर सकता है। आप इस बात को जानते हैं, अगर फ़ोन डिसेबल हो जाता है ना, तो मैकबुक के अंदर, विंडोज़ के अंदर आप अपनी एप्पल ID यूज़ करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहाँ से वाइप डाटा करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। तो वो कस्टमर जो होता है ओरिजिनल वो खुद कर लेता है। जिनको नहीं पता होता, जिनको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, वो आपके पास फ़ोन लेकर आएंगे। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे पेड भी है सर्विस, लेकिन फ्री वाली जब अच्छे खासे चल रही है, आप सिर्फ यहाँ पे IMEI डाल के भी अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हो, यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम iCloud का चेक करते हैं और फिर आपको मैं वेबसाइट बताता हूँ। मार्केट के अंदर 4-5 वेबसाइट ऐसी हैं जो कि दावा करती हैं कि वो iCloud अनलॉक करती हैं, बट वो सब फेक होती हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो हाल फिलहाल में कोई भी नहीं है। वेबसाइट पे कभी भी आईफोन सबमिट मत करना। एग्जांपल के लिए जैसे कि iRemoval Pro है, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। iRemoval Pro है, जबकि ये दिखा रहा है कि भाई आप 6S से लेकर 10 तक के मॉडल $15 से $35 के बीच में वो पेमेंट करेंगे एंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है। आई डोंट नो ये फ्रॉड है या फिर ये इनकी कमी है कि यहाँ से कस्टमर बाय करता है, रजिस्टर करवाता है, लेकिन उसके बाद वो फ़ोन नहीं होता है, पता नहीं क्यों। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें भाई हमने डायरेक्ट यहीं से करा था, क्योंकि जो दूसरा बंदा वो महंगा डील कर रहा था और यहाँ से हमने बाय करा, हम रजिस्टर नाउ करते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर डालोगे ना आप, तो उसके बाद 6S to 10 का ये मॉडल हैं सारे। ठीक है, हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास ये 13 है, देखते हैं क्या कहता है।
तो उसमें फिर वो डॉलर आता है कि भैया आपका ये तो खैर मना कर रहा है, तो उसमें पहले आपको जेलब्रेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से मत करना, या फिर आई की जो वेबसाइट है उससे भी मत करना। कभी भी वेबसाइट से किसी भी आई क्लाउड को रिमूव करने की कोशिश मत करना, वो नहीं होगा, वो सब फेक होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा प्रोसेस है वो ये कि आप जिससे काम करवा रहे हैं बस उसी से काम करवाते रहिए। अभी फ़िलहाल के लिए आईफोन की जो सर्विस है वो ऑफ़ है मार्केट के अंदर, ऑन होगी तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। बस आज के वीडियो में ये बात समझाने के लिए कि मार्केट के अंदर जितनी भी वेबसाइट हैं सब फेक होती हैं, किसी पे भी आई क्लाउड का काम नहीं होता। कोई अगर ट्रस्टेड बंदा हो वो बात कहे कि हाँ होता है तो उससे को आप पहले करके दो, फिर हमसे पेमेंट लो, बात ख़त्म। अगर वो पहले करके दे रहा है, पेमेंट बाद में दे रहे हो, तो फिर अच्छी बात है, कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर नहीं कर रहा, पेमेंट फर्स्ट मांग रहा तो फिर 100% फ्रॉड करेगा, ठीक है। मैंने वीडियोस बनाई तो उसके बाद वो जो कमेंट्स आने शुरू हुए हैं कि इसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, इसने कर दिया, तो वो सबके साथ होता ही है, ठीक है। तो एक चीज़ और दिखा रहा था मैं आपको, आई क्लाउड में भी इन लोगों ने दे रखा है ऑप्शन कि आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ से मत करना। अगर यहाँ से करोगे तो फिर आपको महंगा भी पड़ सकता है, हो सकता है कि वो ना हो। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग एक्टिवेशन करते हैं तो 1 से 2 मिनट के अंदर वो प्रोसेसिंग चल जाती है, लेकिन हो सकता है इनके पास घंटों का प्रोसेस हो, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें आप $59 का पड़ रहा है इनका, अगर ये सर्विस दे रहे हैं 59 से 99, 59.99, अच्छा 59.99, और अभी डॉलर का रेट शायद 82, 4,900 वही रेट है, लेकिन महंगा है। हम तो 4,000 में कर रहे हैं आईफोन 10, $59 कितने का पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है ना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोई सी वेबसाइट से करोगे तो जाहिर सी बात है अपना प्रॉफिट तो रखेगा इस चीज़ को लेके। तो आप अच्छा, आईफोन का जो सिम अनलॉक का जो प्रोसेस है वो फिलहाल के लिए ऑफ है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, बाईपास सिम करियर लॉक सर्विस सस्पेंडेड, बंद कर रखी है उन्होंने। सिम की जो सर्विस है वो किसी भी ट्वीट में अभी फ़िलहाल के लिए नहीं आई हुई है, या तो वो सर्वर से जो डायरेक्ट जिसके पास सर्विस है, या फिर आप उसकी टेंशन मत पाला करो। अगर आपके पास ये वाले सेट आते हैं सिम अनलॉक वाले, कंट्री लॉक वाले, तो वो आप डायरेक्ट अगर आपके पास पार्टी हो तो आप करवा सकते हैं, वरना किसी वेबसाइट पे जाके किसी टूर में जाके आप करोगे तो वो नहीं होगा, याद रखना। जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, आईफोन के चक्कर में पड़ोगे। शुरुआत में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ज़रूर पढ़ोगे। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगे जहाँ पर वो दिखाएंगे कि उनका सेट हो रहा है। बहुत सारी, मैं किसका नाम लूँ, बहुत सारी वेबसाइट है जिन लोगों ने कमेंट्स बंद कर रखे होते हैं और वीडियोज़ बना रखे हैं कि भाई ये आलू वेबसाइट है वर्किंग है और आप चेक कर सकते हो। नहीं होती है वो वर्किंग, सिर्फ और सिर्फ जितनी वेबसाइट है वो फिर वो 3D टूल की कॉपी कर रही होती है कि वो आपको डाटा ले रही हैं एंड देन बैकअप ले रही हैं। देखो, अगर आपके पास ओरिजिनल फ़ोन है और आपका वर्किंग कंडीशन में फ़ोन है तो आप बैकअप ले सकते हो यहाँ से, अपने फ़ोन का बैकअप लेके रख लो। जब कभी आप आईडी पासवर्ड भूलोगे तो उसमें वो सेव हो जाता है एंड देन उसको रिस्टोर कर सकते हो, तो मसला नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करो। व्हाट्सअप का जो नंबर है वो इस बार नंबर मैं कमेंट्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, क्योंकि मैसेज आ रहे थे बहुत सारे लोगों के, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।